हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग हेल्दी हैं और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए एज वेल एज इंटरव्यू के लिए। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग होने वाला है कि कहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। बिकॉज काफ़ी एक्सपीरियंस के डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमारा पहली बार इंटरव्यू है तो कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, उनका आंसर सबसे पहले आपको खुद से फाइंड करना है। बिकॉज ऐसा होता है जब किसी चीज़ का आंसर हम खुद से फाइंड करते हैं तो हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो पहले आपको खुद से फाइंड करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो है ये फ्रेशर्स के लिए एज वेल एज जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बैंक में उनके लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है। अब एक डाउट ये होता है कि क्या हमें सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर पूरी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आपको पूरी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है। कि ऐसा है कि अगर एक बार आप बैंकिंग अवेयरनेस पूरी पढ़ लोगे तो आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, अगर इंटरव्यूअर आपसे कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। और अगर आपने सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े हैं और उसमें से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं बैंकिंग अवेयरनेस में जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आपको ये कवर करना है। इसके बाद में जो भी आपको टॉपिक्स लगते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहले है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नेफ्ट, आरटीजीएस, देन एनपीसीआई के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एटीएम्स, पॉलिसी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पीएसएल की जितनी भी गाइडलाइंस है वो सारी आपको पढ़नी है। नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, और उसके बाद में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी आपको पढ़नी है। आरआरबीज के फंक्शन एंड नाबार्ड के फंक्शन कब स्टैब्लिश हुआ था, कितने 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आरआरबीज वर्क नहीं करते हैं वो आपको देखना है। आरआरबीज में स्टेट का, सेंट्रल का और स्पॉन्सर बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखना है। और एनपी की रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं जितने भी एक्ट्स हैं, सरफेसी, डीआरटी, डीआरएटी और केसीसी, केवाईसी नॉर्म्स, एसएचजी। ये मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी याद आ रहे हैं वो यही सब हैं। पहले आप इनको कवर करेंगे, उसके बाद में जो टॉपिक्स रह गए हैं आप उन सबको पढ़ेंगे। फिर टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है कि पढ़ने कहाँ से हैं। कपिल काटपाल सर का एक चैनल है स्टडी नीति, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप पढ़ सकते हैं। या फिर एक दूसरे सर हैं अभिजीत सर, मैंने तो उन्हीं से पढ़ा था। बिकॉज उनके जो समझाने का तरीका है वो लाइव एग्जांपल देके समझाते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की या फिर मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो ऑटोमेटिक याद रहेगी। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल आप सब जानते होंगे, उनकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं। क्योंकि जो सर की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, तो आप दिन में 15-20 वीडियोज़ देखेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में भी जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड आर्टिकल्स है वो आपको पढ़ने हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि जस्ट आपको रीड नहीं करना, उस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है वो आपको समझना है और एक क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है उसमें से, उसका आंसर आपको देना है। इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और थर्ड चीज़ जो आपको करनी है, और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो जिस भी सब्जेक्ट में हुई है उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए। कि जैसे मैंने बीएससी किया कंप्यूटर साइंस से, तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ये बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए इन सब के लिए है। क्योंकि जैसे ही आप उनको बीएससी कंप्यूटर साइंस बोलोगे तो उनका जो मेन फोकस है वो कंप्यूटर साइंस पे ही जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार आप देख सकते हैं, जैसे C++, जावा, HTML, DBMS, ये जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिटकॉइन, NFT, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ेंगे, और बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पढ़नी है। और जो फोर्थ चीज़ जो आपको करनी है, यूट्यूब पे कैंडिडेट्स ने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए, वो सब आपको देखने हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर का माइंडसेट भी आपको पता चलेगा। बिकॉज इंटरव्यूअर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिख के नहीं बैठे रहते हैं, जो कैंडिडेट आएगा इसे ये पूछेंगे या फिर ये जो आएगी इसे ये पूछेंगे, वो जो आप बोलते हो उसी से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो आपको जो भी बोलना है वो बहुत ही सोच समझ के या फिर वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। तो ये तो हो गया कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है। 4 सोर्स मैंने आपको बता दिए। बैंकिंग अवेयरनेस आपको करनी है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, देन थर्ड आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और फोर्थ आपको इंटरव्यूज़ देखने हैं। इससे आपको एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
ये तो हो गया कि चलो मैम हमने ये सब तो पढ़ लिया और ये सब चीज़ें हमें याद भी हैं, बट लास्ट में जो चीज़ें आती है वो ये है कि अब इन सब की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ मैंने करी थी मैं वो बताती हूँ, और ये आप फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा इससे। तो मिरर सबके घर में होता है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके घर में मिरर नहीं होता है, तो मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से वो क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर दे सकते हैं। जब आप मिरर के सामने बोलेंगे तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पता चलेगी, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो पता चलेंगी कि किस क्वेश्चन में आपको किस तरह से बोलना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मिरर में देख के बोलेंगे तो आपको आपकी गलतियाँ भी पता चलेंगी और उन गलतियों को आप सुधार भी सकते हैं। और जब भी आप मिरर के सामने बोलेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसा करना है कि थोड़ा सा हेड इस साइड रोटेट करना है, थोड़ा सा हेड इस साइड रोटेट करना है। बिकॉज अगर क्वेश्चन किसी एक सर ने या फिर किसी मैम ने पूछा है तो आप सिर्फ उनको देख के आंसर नहीं करोगे, आपको थोड़ा थोड़ा इस सब की तरफ देखना है। ऐसे नहीं कि आप बस ऐसे करे जा रहे हो, बार बार नहीं करना है। ऐसे जस्ट आपने थोड़ा सा टिल्ट किया अपनी नेक को और थोड़ा सा इस साइड टिल्ट किया, इस तरह से करके आप आंसर देंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। तो आप जब भी मिरर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा अपनी नेक को ऐसे मूव करके करेंगे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप सिर्फ उसी को नहीं आंसर कर रहे हो, आप सबको आंसर कर रहे हो। थोड़ी सी आप अपनी नेक को टिल्ट कर सकते हैं या फिर अपनी आइज़ को कर सकते हैं, इस तरह से आपको करना है। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो भी इंटरव्यू होगा वो मेनली उनके एक्सपीरियंस्ड पे बेस्ड होगा। कि जैसे अभी आप सपोज़ कि आप क्लैरिकल हैं और आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्लैरिकल में आप अभी डिपॉजिट सेक्शन देख रहे हैं, तो डिपॉजिट सेक्शन की तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी ही चाहिए। बट उसके अलावा कि जैसे ब्रांच का डिपॉजिट कितना है, एडवांस कितना है, एनपी कितना है, ये सब भी आपको देखना है। और एनपी की रिकवरी किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बोलने का मतलब ये है कि जो फ्रेशर हैं उनसे तो कि लेट्स सपोज वो ऐसे पूछेंगे कि एनपीए क्या होता है, तो एनपीए की वो डेफिनेशन बताएंगे कि 90 डेज़ के बाद में अगर पैसा वापस नहीं आता है तो वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, तो इतना वो बताएंगे तो सफिशिएंट होगा। बट जैसे कि आप अभी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनपीए के रिगार्डिंग पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एनपीए में कितनी प्रोविजनिंग होती है, कितनी कैटेगरीज होती हैं एनपीए में, कब जाके लॉसेस असेट होता है, फार्मर की कैटेगरी में एनपीए हो गया है तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो फ्रेशर हैं उनको बेसिक नॉलेज भी है तो चल जाएगा, बट जैसे कि आप अभी जॉब कर रहे हैं बैंक में तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी ब्रांच का बिजनेस देख लेना और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जैसे अकाउंट ओपन करना, एफडी, आरडी, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। वाउचर्स की पोस्टिंग करते हैं आप, और वेरिफिकेशन का काम तो ऑफिसर का होता है, बट क्लैरिकल का भी वाउचर्स की पोस्टिंग होगी, कैश काउंटिंग, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, आपसे पूछी जा सकती हैं। और ट्रिपल एस के टारगेट्स कितने हैं आपकी ब्रांच के, ये भी पूछ सकते हैं। ट्रिपल एस में कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, उन स्कीम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कितना प्रीमियम है, कितने का डेथ इंश्योरेंस मिलता है, कितने का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। और क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके पास में एडवांटेज एक ये है कि आपको पता है कि किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस सेक्शन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन में आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी हॉबीज़ और आप अपनी फैमिली के बारे में। तो अगर क्वालिफिकेशन आप बता रहे हैं तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज कहाँ से की है, उसके बारे में आप पूरा पढ़ लेना। सीबीएसई बोर्ड से है और कोई केवी से पढ़ा हुआ है तो उसको सीबीएसई बोर्ड एंड केवी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और आपने कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से की है उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। आपके फादर किसी भी जॉब में हैं तो उस जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेक्शन में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर जो भी फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, बीसीए, एमसीए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप ईयर का क्वेश्चन आपको बताइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई बैंकिंग, वाई नॉट अदर बैंक्स, मेन फंक्शन ऑफ आरआरबीज एंड नाबार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबीज मर्जर एंड प्राइवेटाइज्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक पीओ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंक के प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई शुड वी हायर यू, हाउ योर सब्जेक्ट विल बेनिफिशियल फॉर अस। Then next question, suppose you are selected as RRB PO and in future if you are get selected as IBPS PO and SBI PO, will you leave this job? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। KCC, SHG, KYC, NPA, फार्मर्स के लिए जितनी भी स्कीम्स है वो आपको पढ़नी है। फार्मर को लोन दिया हुआ है और उसमें NPA हो गया तो उसको आपको किस तरह से रिकवर करोगे ये पढ़ना है। द नीड ऑफ RRBs। द नेक्स्ट क्वेश्चन, how will you bring business to the bank, how your strengths are beneficial for our organization,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले आप खुद से आंसर देखना इनका, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को बता देना, मैं आपको आंसर्स बता दूँगी। ये थी कंप्लीट स्ट्रैटेजी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। बस इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम नहीं है और इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है आपको।